अस्सलामुअलैकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला वाह कैंट के मुकाम जीटी रोड पे डेरा मलिक सईद नवाज राजा पर, और मेरे साथ मौजूद है जी टेक्सला वाह कैंट की सियासी, समाजी, कारोबारी और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मलिक सईद नवाज राजा साहब, जो साबिक मेंबर वाह कंटोनमेंट बोर्ड भी हैं, और ये हाल ही में 4 फरवरी को गालिबन अमेरिका में गए थे और अभी 19 अप्रैल को इनकी वापसी हुई है पाकिस्तान में। तो सुनने में ये आ रहा है कि हाजी सईद नवाज राजा साहब जो हैं ये अमेरिकन नेशनलिटी भी ले आए हैं, इनको कार्ड भी मिल गया है, इनकी फैमिली भी अप्रूव हो चुकी है। तो इस सिलसिले में हाजिर हुए। हाजी साहब क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। हाजी साहब आप डेरेदार आदमी हैं माशाल्लाह, आपका इतना वसी हल्का है बाब है कि जब आप मौजूद यहाँ पे नहीं थे, आपकी गैर मौजूदगी में कई लोग यहाँ पे आते थे डेरे में, आपको मौजूद पा ना पा कर तो यहाँ से रुखसत हो जाते थे। आपकी यहाँ पे मौजूदगी और लोगों से रोज़ का मिलना जुलना इसमें और अमेरिका में जाके ज़िंदगी गुजारने का क्या इसमें डिफरेंस है और क्या आपको इसमें फ़र्क नज़र आया है? अतीक भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं वो सियासी और समाजी इस लिहाज से और वैसे डेरे के लिहाज से मेरे पास रोज़ शाम को बैठते हैं, मेहरबानी करते हैं, आते हैं, रब्ता करते हैं। वहाँ पे जो अमेरिका का सिस्टम है वहाँ पे लोग मसरूफ़ लाइफ है। वहाँ पे अक्सरियत, मेरी भाई भी जो है वो भी कारोबार के सिलसिले में वहाँ पे बाबर नवाज भी मुकीम है, और उसके जितने दोस्त अहबाब हैं वो भी कारोबार से वाबस्ते हैं। वहाँ पे जैसे हमारा कायद-ए-आज़म साहब ने फरमाया था, काम काम काम, बस काम। वहाँ पे हर लोग अपने आप को काम में मसरूफ़ रखते हैं। और वहाँ पे सबसे जो बेहतरीन चीज़ मैंने देखी है, वहाँ पे जो अच्छी चीज़ मैंने पाई है, वहाँ पे जो कानून की पासदारी है, वहाँ पे हर शख्स कानून की पासदारी करता है। कोई भी शख्स है, कोई भी किसी भी उसका ताल्लुक है, वो कानून को अपने आप से बेहतर समझता है और कानून की हर जगह पे अपनी पासदारी को कायम रखने की कोशिश करता है। जी हाजी साहब, मसला ये है कि अमेरिका में या यूरोप में वो लोग काम रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं जिनका पाकिस्तान में ना कोई जायदाद होती है ना कोई रोज़गार होता है। आप पे अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि आपकी बहुत बड़ी डेरादारी है, आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ज़मीन है, अल्लाह आपको नसीब करे, आपके कारोबार है, अल्लाह आपको नसीब करे और मज़ीद उसमें बरकतें और हुस्न पैदा करे। फिर इसी तरह आपके भाई हैं यहाँ पे मलिक इस्माइल नवाज साहब, वो भी माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, सारा सेटअप चला रहे हैं। तो आप जैसे बंदे को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अमेरिका की नेशनलिटी आप ले लें या अपनी फैमिली को यहाँ से छोड़ के वहाँ पर शिफ्ट हो जाए? इसी तरह यहाँ की बड़ी मशहूर शख्सियत है चेयरमैन गढ़ी मलिक दाऊद साहब, मलिक दाऊद अमान साहब को भी सुना है नेशनलिटी मिल गई है, वो भी अमेरिका में मुकीम है। ये जो जितनी मोटी मोटी असामियाँ हैं, इनको पाकिस्तान से वहाँ जाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है? नहीं अतीक भाई, ऐसी बात नहीं है, मोटी असामियों वाली बात नहीं है। अरसा दराज से मलिक दाऊद साहब के भाई वहाँ पे मुकीम थे, वो भी कारोबार के सिलसिले में वहाँ पे मुकीम है। वहाँ पे एक प्रॉपर तरतीब होती है, एक तरीकाकार होता है। जब आप फैमिली को आप केस जमा करवाते हैं, वहाँ पे उनको बुलाने के लिए तो बड़ा टाइम पीरियड लगता है। मेरे भी तकरीबन 15 साल लग गए। मेरे भाई बाबर नवाज ने वहाँ पे मेरे कागजात जमा करवाए थे। 15 साल बाद हमें फिर एम्बेसी ने यहाँ पे हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर अमेरिका के वहाँ पे हमारे विद इन तकरीबन 90 डेज 90 दिन में उन्होंने ग्रीन कार्ड हमें दिया। वहाँ पे भी ये नहीं है कि वहाँ पे हम कोई इस तरह, वहाँ पे भी अल्लाह की मेहरबानी है। मेरा भाई जो है अपना ज़ाती कारोबार कर रहा है और अच्छा कारोबार है, वेल सेटल्ड है, अच्छे लोगों से वहाँ पे जो है बिजनेस कम्युनिटी का वहाँ पे उसका ताल्लुक है और वहाँ पे अच्छी उसकी जो है पर्सनैलिटी, वहाँ पे अच्छा वो अपना गुजर वक़्त कर रहे हैं। जब ग्रीन कार्ड आपको मिल गया तो अभी आप जिस वक्त चाहे अमेरिका आ जा सकते हैं? जी इंशाल्लाह, जिस वक्त मैं चाहूँ अमेरिका आ जा सकते हैं, मैं और मेरी फैमिली आ जा सकते हैं। ठीक हो गया। पासपोर्ट वहाँ के मिल गए? आप पासपोर्ट नहीं मिले जी, ग्रीन कार्ड मिला। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद तकरीबन 3-3.5 साल का पीरियड वहाँ पे रहना पड़ता है, उसके बाद पासपोर्ट मिलता है वहाँ पे। तो ग्रीन कार्ड ही जो होता है यही एक परमानेंट वहाँ पे, जिस तरह हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, इसी तरह ग्रीन कार्ड ऐसे ही है जो परमानेंट वहाँ पे रेजिडेंस बंदे को मिलती है, उसको ग्रीन कार्ड वहाँ पे मिलता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ज़हन में आ गई है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पे तो मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े मिलते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब ये जो अमेरिकन ग्रीन कार्ड आपको मिल गया है, नेशनलिटी आपके पास अमेरिका की हो गई है, तो क्या आपको वो वाली सारी आसानियाँ मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ों की हासिल हो चुकी हैं जो एक आम अमरीकी शहरी को होती हैं? जी इंशाल्लाह, मुझे वो तमाम जितनी आसानियाँ हैं जी वो मुयस्सर होंगी। तो लेकिन उसका प्रोसेस मुझे वही करना पड़ेगा जिस तरह मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लेने में मुझे आसानी रहेगी क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो पासपोर्ट नहीं है। जब पासपोर्ट हो जाए तो वो फिर इससे ज़्यादा मुयस्सर हो जाता है। जी जिंदाबाद। टेक्सला वाह कैंट और अपने हल्का अहबाब और आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अब तो आपके पास ग्रीन कार्ड आ गया है, कोई पता नहीं चलेगा, आप फ्लाई कर जाएंगे दोबारा अमेरिका, आपकी आनियाँ जानियाँ इंशाल्लाह लगी रहेंगी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे।
तो यहाँ के लोगों को क्या पैगाम होगा? डेरीदारी यहाँ पे कायम रहेगी, आया करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे इंशाल्लाह मैं यही करूँगा जी। मैं ना तो इस तरह की मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार नहीं करनी अमेरिका की। मैंने यहाँ पे डेरा आबाद रखना है, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ अपने वाबस्तगी जो है वो बेहतर तरतीब से इंशाल्लाह मेरी गैर मौजूदगी में मेरे भाई इस्माइल नवाज भी डेरे पे मौजूद रहे और रब्ता रखा, तो मैं भी कोशिश करूँगा। मैंने अमेरिका सेटल होने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है अभी जी। ना ही मैं किस तरह का कारोबारी सिलसिला वहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, ना ही मैं वहाँ पे जो है रिहाइश अख्तियार कर रहा हूँ जी। मतलब ये कि वैसे ही आपने बस बनवा ली है कागजात, बस होने चाहिए। बस एक चीज मिली है जी, मेरे भाई ने कोशिश की है तो उसकी कोशिश को रायगाना किया जिसको मैंने जो है मुस्तफीद हुआ उस कोशिश से। चलें ठीक है, आपके आने पे काफी लोग यहाँ पे मिलने के लिए भी आए हैं, लेकिन खास तौर पे मलक अवैस साहब बड़े खुश है आपके आने से, तो बहुत शुक्रिया हाजी साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मलक सैयद फवाद राजा साहब, जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।